बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, मैं चूंकि काफ़ी मरतबा जो है वो टर्की आता जाता रहता हूँ, विजिट कर चुका हूँ, तो टर्की के वर्क परमिट के हवाले से मेरे पास हमेशा एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रही है। अभी कोई 1.5 महीना पहले भी मैं वर्क परमिट के हवाले से कुछ विजिट करके आया था। तो अगर आपको टर्की का वर्क परमिट चाहिए हो तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास टर्की के वर्क परमिट मौजूद हैं। अच्छा, ये जो टर्की के वर्क परमिट है, इसके हवाले से डिटेल जो है वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि टर्की में वो बंदा जो टीआरसी पे काम करता है या विजिट वीजे पे जाके टीआरसी लेता है या फॉरेनर है, उसकी जो सैलरी है आमतौर पर 25 से 30 हजार लीरा जो है वो आपको मिलती है। और पाकिस्तान के लिए आमतौर पर इतनी ही ऑफर जो है वो की जाती है। और पाकिस्तान के साथ साथ करीबी जो मुल्क हैं उनके लिए भी आमतौर पर 25 से 30 हजार लीरा जो है वो पाकिस्तानी 1,80,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक विद जो है वो ओवर टाइम आमतौर पर बन जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छा साफ सुथरा वर्क परमिट चाहिए, तो बिल्कुल आप जो है वो आप हमारे जो है वो लाहौर ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टर्की का आपको वर्क परमिट ले दें। अच्छा, वर्क परमिट के हवाले से आमतौर पर हमारे लोग ये समझते हैं कि वर्क परमिट 100% होता है और उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं होती वीजा रिजेक्ट होने की। ये बात गलत है और ये जो है वो लोग हमारे जो हैं वो सही बात नहीं बताते। सही बात यह है कि जब आपने किसी भी मुल्क का वर्क परमिट लिया और वो आपको उस मुल्क से मिला, तो उसके बाद आपने पाकिस्तान से जो आपकी एम्बेसी है उसमें आपने अपनी फाइल जो है वो उस हिसाब से तैयार करके आपने सबमिट करनी होती है। और फाइल जब जाती है तो उसके ऊपर भी एम्बेसी की मर्जी है, वो वीजा दे भी सकती है, वीजा रिजेक्ट भी कर सकती है, वो इंटरव्यू भी कॉल कर सकती है। वो ये कह सकती है एम्बेसी कि जनाब हमें डाउट है कि आपने जो वीजा अप्लाई किया हुआ है उस कैटेगरी में आप फॉल नहीं करते, ये आपने गलत कैटेगरी में। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं आईटी स्पेशलिस्ट हूं, बट मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मैच नहीं कर रही, तो उस पर भी इतराज आ सकता है। मैंने कहा जी मैं जो है वो बार्बर का काम करता हूं, या मैं जनाब शेफ हूं, लेकिन शेफ के हवाले से मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, बार्बर के हवाले से हमारे यहाँ डिप्लोमा कोई होता नहीं है। इसी तरह आमतौर पर हमारे यहाँ जो लोग हैं वो लेबर का अगर वीजा अप्लाई करते हैं, जिसमें पैकिंग का जो काम है, आमतौर पर हमारे लोग जो हैं वो आसानी से वो पैकिंग का काम कर लेते हैं। और टर्की में काफी फैक्ट्रियां जहाँ पे पैकिंग का काम आसानी से आपको मिल जाता है। तो इस किस्म का जो वीजा है उसमें वीजा लगने के चांसेस मेरी नजर में 90% के करीब होते हैं। 10% का मार्जिन फिर भी उसमें होता है। लेकिन बहरहाल वर्क परमिट अगर आपका सही है तो उसमें जो है वो वीजा लगने के चांसेस बहरहाल बहुत ज्यादा होते हैं। और कोई भी वर्क परमिट, चाहे वो आपने यूरोप से अप्लाई किया है, चाहे आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया है, और दुनिया के किसी भी मुल्क में किया है, यूरोपियन में या एशियन में। एशियन से मुराद ये है कि ये जो दुबई, टर्की और गल्फ के जो कंट्रीज हैं इसमें तो इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आपने टर्की का वीजा जो है वर्क परमिट आपको हासिल करना है या यूरोप का करना है, तो आपको कम से कम 4-1 महीने लग जाते हैं उनके लीगल प्रोसेस में। तो बहरहाल अगर आप मुतमईन हो तो हमारे लाहौर ऑफिस को विजिट करें। अगर आपको समझ में आए तो आप जरूर जो है वो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।